दुष्यंत चौटाला को वोट इसलिए नहीं दिए थे कि बीजेपी की गोद में जा बैठिए, इसलिए दिए थे यूं कहता बीजेपी को जमुना में घेर कावांगे। मैं इसलिए दे दे बोला मैं 5100 रुपये बूढ़े बुढ़िया पेंशन करूंगा, बेरोजगारों को मैं रोजगार का भत्ता दूंगा। रोजगार। नमस्कार दोस्त, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा की ताकत पर, और मैं प्रिंस मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भाई हमने पिछले दिनों भी देखा जो किसाना की बरैण माटी हो रही है, उसे के चलते हम आपने रूबरू करवाते जहाँ जितने भी किसाना के संघ है सारे तय रूबरू करवावा। हाँ, तो एक बार इब फिर आपने रूबरू करवाएंगे फूल सिंह शौकन जीत है, तो एक बार थोड़ी सी इनसे बातचीत कराएंगे, बाकी ये खुद बता देंगे कि कुछ है कि नहीं। राम राम जी। राम राम जी। राम। अच्छा जी, पहले तो आप अपना परिचय दो एक बार, आपका कौन सा संघ वगैरह है? मैं अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य अध्यक्ष फूल सिंह शौकंद। अच्छा जी। अच्छा, ईब आपने पिपली भी देखा होगा जो किसानों के साथ बताया जा रहा है कि बहुत गलत हुआ है, उनका लाठी चार्ज भी हुआ है। उसके बावजूद जो सरकार है उनके मंत्रियों के बयान आए कि भाई लाठी चार्ज नहीं हुआ। एक मंत्री है गठबंधन का, उनका बयान आया कि भाई ये निंदनीय है, कोई कह रहा है कि भाई इसकी जो जांच होनी चाहिए। तो आपका क्या कुछ कहना है? ऐसा है कि लाठी चार्ज सभी ने देखा है। अब दुर्भाग्य है, ये विज है ना, ये पहले भी इस तरीके की बयानबाजी करता रहता है, क्योंकि लगाम कोई है नहीं इसके ऊपर। और इसने महाराष्ट्र में कंगना की तो आवाज़ सुन गई, लेकिन यहाँ पड़ोस में लाठी बज रही थी वो इसको दिखाई नहीं देती। इससे बेशर्मी की बात हो नहीं सकती। ये बहुत ही घटियापन और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे लोग हमारे मंत्री बन रहे हैं। तो जी ये जो अध्यादेश इनके नुकसान के, क्योंकि बहुत सारी से किसान आपने भी बेरा जिन्हें ज्ञान नहीं है या फिर पढ़े लिखे नहीं है, बाकी बहुत सारी से जिन्हें ज्ञान है पढ़े लिखे भी हैं भाई, वह उन तभी हम आपने रूबरू करवा दे रहे वहाँ और वीडियो भी देखी होंगी। तो इनका क्या नुकसान है, क्या कुछ फ़ायदा भी है कोई? ऐसा है कि इसका फ़ायदा आम किसान को कुछ नहीं होना। ये बड़े बड़े कारपोरेटों के लिए रास्ता दिया जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। पहले खाद बीज दवाई इनके ऊपर कंट्रोल हो रही है बड़ी कंपनियों का, और अब वो खरीद प्रणाली पे करना चाहते हैं। खरीद प्रणाली के बाद वो भंडारण पर करना चाहते हैं, और भंडारण के बाद फिर वो इसका जो नतीजा निकल के आएगा ना, कि पहले तो ये किसानों को उजाड़ेंगे। एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर सरकार खरीदेगी नहीं, खरीदेगी। देखो जब फसल आएगी किसान की फसल सस्ते में खरीदेंगे और जिसको खाने वाले को महंगे में देंगे, अपना भंडार करेंगे, जिससे कालाबाजारी बढ़ेगी, और किसान अपने ही खेत के ऊपर मजदूर की शक्ल ले लेगा ठेका खेती में। तो ये तीनों अध्यादेश बिल्कुल किसान विरोधी ही नहीं बल्कि ये देश विरोधी है, जनता विरोधी है। अच्छा जी, जय आपकी मांग नहीं मानी गई सरकार ने, तो अगला कदम क्या होगा आपका? ऐसा है कि अध्यादेश एक मुद्दा है जिसके ऊपर लगे हुए हैं हम, हमारा संगठन शुरू से। आज का करंट मुद्दा एक ये भी है जो तत्कालिक, कि वही आई फसल बर्बाद होगी किसानों की। सहसा जिला में लाखों एकड़ कपास की फसल खत्म होगी, पूरे तौर पे मूंग की फसल खत्म हो गई है, और उसको लेकर के किसान सभा भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, रोहतक में लगातार धरने दे रही है और स्पेशल गिरदावरी की मांग कर रही है कि किसानों को कुछ मुआवजा दिया जाए। इस बात को लेकर के आज यहाँ उचाना के अंदर दुष्यंत राजस्व मंत्री है, यहाँ के अफसर रोज बयान देते हैं गिरदावरी करवाएंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल कहता है गिरदावरी करवाएंगे। अरे इंतजार किस बात की? फसल तो बर्बाद होगी, कटने लग गई है, लोगों ने ट्रैक्टर लाने शुरू कर दिए हैं। तो आज ये राजस्व मंत्री है दुष्यंत, इसलिए उचाना के अंदर ये कार्यक्रम रखा है कि आप ये फौरी तौर पर गिरदावरी के आदेश दो, वरना उचाने की जनता आपको बिल्कुल जवाब देगी करारा। और गांव में जब भी कहीं भी आओगे आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर आप किसानों की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो। अच्छा, एक बात और देखिए जी मामना, आपने भी देखी होगी उचाना या फिर जड़े जड़े दुष्यंत चौटाला जी की सीट आ रही है, उड़े के आदमी जो दुष्यंत चौटाला जी हैं उन पर नाराज हैं या फिर खुश हैं? बहुत ज़्यादा नाराज है। दुष्यंत चौटाला को वोट इसलिए नहीं दिए थे कि बीजेपी की गोद में जा बैठिए, इसलिए दिए थे यूँ कहता बीजेपी को जमुना में घेर कावांगे। मैं इसलिए दे दे बोला मैं 5100 रुपये बूढ़े बुढ़िया पेंशन करूँगा, बेरोजगारों को मैं रोजगार का भत्ता दूंगा, रोजगार दूंगा हरियाणा के लोगों को, किसानों को मैं समर्थन मूल्य दूंगा 1.5 गुना। ये वायदे करे थे, आज ये वायदे तो भूल गया ही, तो और कारोबारों में बढ़ रहे हैं। अब क्या क्या कारोबार छेड़े हमें पता नहीं, अखबारों में आप जैसे लोगों से पता चलता है कि जितने भी घोटाले सारे इसके महकमों से घोटाले निकल के आने लग रहे हैं, चाहे ज़मीन का घोटाला हो चाहे शराब का घोटाला हो। तो लोग तो नाराज तो होने थे कि बीजेपी के विरोध में वोट डाला था यहाँ, और ये बीजेपी ने इन लोगों के वोट बेच दिए बीजेपी के खाते में। अच्छा, जो बाग बड़ौदा उपचुनाव आने लग रहा है उसमें क्या अहम भूमिका होगी किसानों की? ऐसा जी, किसानों ने तो पहले भी हरियाणा के अंदर अपनी भूमिका अदा कर दी।
ये तो कांग्रेस का नाश हो रहा था, कांग्रेस आपस में लड़ेंगे ही। 15 के करीब ये टिकट जो गलत दे रहे थे, ये और होती तो उन्हें ना दूषियत आवा था ना कि मैं और आवा था, कांग्रेस बन जे किसाना खातर कि मैं करा है कि ना करा है। लेकिन इन पापियां ते तो फिर भी खरी रहे, क्योंकि इतनी झूठ तो कोई नहीं बोलते जितने बोल रहे हैं। ये तो जो कहें उस तो उल्ट करें सारा काम है। अच्छा, आज तक जी हमने भी जो इतिहास देखा है उसमें किसान गिला जिसने भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है उनकी आगे सरकार नहीं आई है। ऐसा है कि किसान अकेला नहीं, किसान की एक बड़ी ताकत है। किसान के साथ तो दुर्भाग्य है कि किसान ने सुननी बहुत पड़ती है, कदे दवाई वाला की सुननी, कदे आड़ती की सुननी, कदे टेलीविजन वाला की सुननी, यू बेचड़ जे है। इसका गलत समस्या आ रही है। सब तो बड़ी समस्या है कि जो भी देश में प्रदेश में जात पात फैलावा है ना, वह है किसान के सब तो बड़े दुश्मन है। क्योंकि किसान किसान है, किसान सभी जाति के किसान किसान है। 36 बिरादरी के, ब्राह्मण हो, खाती हो, चमार हो, जाट हो, सभी धर्मों के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सारे के सारे किसान किसान है। जिस दिन अपना आपने किसान किसान मान लेगा ना, उस दिन सारी चीज़ों का इलाज आप ढूंढ लेगा। ईब तक ये जात पात के नेता है ना, ये किसाना ने यू जात वाला कुर्ता पे के इनती पाड़े रखा है, ये दुर्भाग्य है। जी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत करी हमारी गेल है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई किसाना की आवाज़ हम लगातार उठाते रहे वहाँ, और भाई बाकी तो हमने सारा बेरा है, जो वीडियो आती रहे तारे आ गए, और इन पर कमेंट करके बता दिया करो वीडियो किसी लागे है। बाकी वीडियो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, इससे के लिए भाई जय हरियाणा जय हरियाणा।